सत्यार्थ प्रकाश में महापुरुषों की निंदा की हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में जो निंदा महापुरुषों की है वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। स्वामी अमृतानंद ऐसा आरोप सत्यार्थ प्रकाश पर लगाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीतम आर्य। सत्यार्थ प्रकाश में केवल और केवल एक भी ऐसा महापुरुष नहीं है जिसकी निंदा नहीं की गई। स्वामी अमृतानंद वो कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में महापुरुषों की निंदा की हुई है, और अगर उनसे पूछा जाता है कि निंदा कहाँ पे की हुई है तो ना तो प्रश्न बताते हैं कि कौन से पेज पे है, कौन से समोल्लास में है, वो कुछ नहीं बताते। सिर्फ एक बात के पीछे लगे हुए हैं, रट लगा रखी है। जैसे बाल हटी होते हैं ना, बाल जैसे छोटे बच्चे हट करते हैं, ऐसे ही वो हट करते हैं बार बार अपनी लाइव वीडियो में आके सत्यार्थ प्रकाश में महापुरुषों की निंदा की हुई है। अगर उनसे पूछा जाता है कि कौन से पेज पे है, कौन सा समोल्लास में है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, पर रट लगाए रखी है कि निंदा की हुई है। अब मैं आपको बताऊं निंदा की। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखते कि श्री कृष्ण चोर हैं, उन्होंने चोरी करी? क्या श्री कृष्ण छलिया है? क्या ये लिखते क्या बदमाश है? क्या रास रमण करने वाला है? क्या व्यभिचारी है? क्या किसी की पत्नी को छेड़ने वाला है? ऐसे लिखते क्या उन्हें जब तसल्ली होती? क्या राम को वो ऐसे लिखते कि अपनी गर्भवती पत्नी को वन में भटकने के लिए छोड़ देते? लव कुश पे वो अत्याचार करते, शंबुक का वध करते, क्या राम को वो ऐसा दिखाते? क्या भगवान शिव को ऐसा दिखाते कि अपने बेटे की गर्दन काट दी? मूर्खतापूर्ण, जिसे ये नहीं पता कि ये मेरा बेटा है। क्या मूर्खतापूर्ण बातें करते लिखते तो जब ही क्या ऋषि दयानंद ठीक होते? इनकी दृष्टि से ये अपनी बुद्धि से विचार नहीं करते, सन्यासी बन रहे हैं। सन्यासी की मर्यादा का पालन करिए, आपको ये कार्य शोभा भी नहीं देता। सत्यार्थ प्रकाश वो ग्रंथ है जिसे पढ़कर अनेक क्रांतिकारी 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर देश को आज़ाद करवाने अपनी भूमिका निभाई। तुम कह रहे हो सत्यार्थ प्रकाश में महापुरुषों की निंदा हुई है? सत्यार्थ प्रकाश वो ग्रंथ है जो वेदों के बाद आता है। पढ़ के तो देखे क्या उसमें बातें लिखी हुई हैं। ऋषि दयानंद ने, आपको पता चलेगा। आप कह रहे कि महापुरुषों की निंदा की हुई है। स्वामी जी ऐसा ना बोलें, आप सन्यासी हैं, आप अपनी उम्र का और अपने नियमों का थोड़ा पालन करिए, ऐसे उल्लंघन मत करिए। ऐसे नहीं किसी पे आरोप लगा दे कि भाई बिना पढ़े लिखे कि हाउल्ला फेमस होने के लिए कि भाई आर्य समाजी आपको जाने कि भाई कौन अमृतानंद है ना। तो ऐसा ना करें आप। अगर आपको बात करनी है कि महापुरुषों की निंदा की हुई है तो उसके विषय में बताइए ना कि भाई यहाँ पे देखो ऐसा बोला हुआ है। उन्होंने तो श्री कृष्ण को आप्त पुरुष कहा, महापुरुष कहा। योगीराज श्री कृष्ण पर जो आरोप थे उन आरोपों को हटाते हुए श्री ऋषि दयानंद कहते हैं कि उनके जीवन पर एक बाल बराबर दाग नहीं था। आप कह रहे कि आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं या आप आरोप लगा रहे हैं पुराणों के माध्यम से?